श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रवृत्तिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरून् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाद्धरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। नमस्कार। कार्तिक मास के इस सुंदर सत्र में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को हमारे राजराजेश्वर श्री अवध नरेश रामचंद्र महाराज के पुनरागमन पे दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी की बात चली है तो गोस्वामी तुलसीदास जी से ही शुरुआत करेंगे। सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। धन, परिवार, ये सब तो किसी के भी हो सकते हैं, पापी के भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? पूर्व जन्म के सत्कर्म से ये संभव है कि पापी के भी धन और परिवार अच्छे हो, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। इस संसार में यदि दुर्लभ कोई वस्तु है तो वह संतों का समागम है और श्री हरि की कथा है। यही दो वस्तुएं परम दुर्लभ हैं इस संसार में, और इस आधुनिक संसार में तो और भी दुर्लभ हो गए हैं। संतों का समागम और श्री हरि की कथा। समागम दो प्रकार से होता है, शारीरिक और मानसिक। जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा मानसिक समागम होता है संतों का, और इसीलिए ये सत्संग, कीर्तन, संकीर्तन और ये सब का प्रचलन हमारे संतों ने किया है कि हम मानसिक रूप से हमेशा संतों के समागम में रहें। और यही सोचकर यह सत्र भी कार्तिक के मास में शुरू किया गया है कि हम कुछ संतों की महिमा का गुणगान आपस में करें और मानसिक रूप से उनका समागम का पुण्य प्राप्त करें। और इसीलिए तुलसीदास जी पुनः यही कहते हैं, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पापराशि नसाइए। ये तो निश्चित है कि आप और मैं इस सत्र में जुड़े हैं तो श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा है ही। जब द्रवे दीन दयाल राघव, तभी हमें साधु संगति पाइए। मानसिक रूप से ही सही, परंतु हम संतों की चर्चा में तो हैं। जेहि दरस परस समागमादिक पापराशि नसाइए। और ये निश्चित आप मान के रहिए कि ज्यों ज्यों हम चर्चा करते जाते हैं हमारे पापों का, त्यों त्यों ही नाश होता जाता है। तो आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे आपस में एक परम भक्त, परम भागवत श्री रसिक मुरारी जी का। रसिक मुरारी जी श्री श्यामानंद जी के शिष्य हैं। श्यामानंद जी पर श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा है। गुरु शिष्य का संबंध है। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा है, और केवल भक्ति मार्ग में ही नहीं, आप देखिए जीवन के हर क्षेत्र में गुरु की महिमा है। क्योंकि हम इस संसार में आते हैं तब हम अबोध रहते हैं। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सही, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सही, हर चीज के लिए जीवन के हर क्षेत्र में गुरु की महिमा है। और आजकल तो बहुत प्रश्न सुनने को मिलते हैं कि गुरु क्यों आवश्यक है, हम पढ़ नहीं सकते क्या? इतने ग्रंथ हैं, हम पढ़ सकते हैं, गुरु क्यों करना, भगवान को कौन जान सकता है? तो संत जन हमेशा से ये बात कहते आए हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये हम कितनी बार रटते हैं, क्योंकि गोविंद सामने ही क्यों न खड़े हों, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हम गोविंद को पहचान नहीं सकते हैं। जो परमात्मा का तत्व है वह आप यूं मान लीजिए कि शहद है, और वह शहद एक शीशी में बंद है। वो हमारे सामने ही क्यों न है,
परंतु हम उसका रसास्वादन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस शीशी को खोल नहीं लेते। तो उस शीशी को खोलने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इस संसार सागर से पार करने के लिए बिना गुरु के तो संभव है ही नहीं। इस संसार सागर से पार होने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी जैसे क्यों ना हो, चाहे वो स्वयं भगवान शंकर जी जैसे क्यों ना हो। भव सागर को पार करने के लिए गुरु का आश्रय लेना ही होगा। भगवान भगवत गीता में भी यही उपदेश देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञान, जो भी ज्ञान हो, वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम ये कैसे अपने आप में ये विश्वास ले आते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसका मंथन करते करते इतने ऋषि मुनि योगी जन हार जाते हैं, उस अध्यात्म ज्ञान को हम स्वयं पा लेंगे, ये विश्वास हमारे मन में कैसे आ सकता है। इसीलिए भगवान गीता में भी यही उपदेश देते हैं कि गुरु के आश्रित होकर आप ज्ञान को ग्रहण करिए। इस संसार में हम आते हैं तो बोलने के लिए, चलने के लिए, हर एक चीज के लिए गुरु रूपी माता की आवश्यकता होती है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक की आवश्यकता होती है। हर एक जीवन के हर एक पग पे हमें सीखने की आवश्यकता होती है, परंतु हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि जो अचिंत्य, अनादि, अनंत परब्रह्म परमेश्वर परम पिता हैं, उनको जो अगोचर है, उनको हम अपनी मंद बुद्धि से कैसे पा सकते हैं। तो उसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। रसिक मुरारी जी श्यामानंद जी के शिष्य हैं और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके संतों में बहुत प्रीति है, बहुत भक्ति है। गुरु के बाद संत की महिमा आती है। भक्ति मार्ग में संतों की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान तो शबरी माता से नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, मोहिते अधिक संत करे लेखा। मुझसे भी अधिक संतों का सम्मान होना चाहिए। जो जिस पदवी पे आप मुझे अपने मानसिक रूप में रखते हैं, उस पदवी से भी ऊंचा संतों का स्थान होना चाहिए। और संत कौन है? गोस्वामी तुलसीदास इसका भी समर्थन करते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। जो राम जी का दास है, जो भगवान श्रीमन नारायण का दास है, वही संत है। और वह राम ते अधिक राम कर दासा, वह श्री राम जी से भी बहुत महान है। तो ये संतों की महिमा है। क्यों संतों की महिमा क्यों है? संतों का संग क्यों करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान देवहूति माता से कहते हैं, आप संतों का समागम करिए, संतों की बड़ी महिमा है। देवहूति माता कहती है, संतों का समागम करने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। आप जिस तरह की संगति करते हैं, उसी तरह की मानसिकता आपकी हो जाती है। तो जो संत, जब आप संतों की संगति करेंगे तो वह क्या करेंगे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, वह हमेशा मेरी ही लीला कथा गुणों का तो वर्णन करते रहते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, नित्य निरंतर संतों की संगति में आपको श्री हरि के गुणगान ही मिलेंगे और उनके साथ लग लग के उन्हीं श्री हरि की कथाओं को श्रवण करते करते, उनकी महिमा को श्रवण करते करते, उनकी लीलाओं को, उनके गुणों को, उनकी कीर्ति का श्रवण करते करते भगवान कहते हैं, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न होगी और भक्ति का उदय होगा। और जिसके हृदय में भक्ति का उदय हो गया, यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। जिस भक्ति को प्राप्त करके, नारद महाराज कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, यन लब्ध्वा पुमान, इस भक्ति को प्राप्त करके और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इच्छा नहीं, आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्यों?
यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति सिद्धो भवति अमृतो भवति। इस भक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। यह ऐसी भक्ति है जो हमें संतों की संगति में मिलता है। हमारा जो इस आधुनिक संसार में, कलयुग के संसार में जो हमारे मन की स्थिति है वह ऐसी है कि उसमें कोई भी ज्ञान, वैराग्य आदि की बातें टिकती नहीं है। हमारा जो मन है वह चलनी की तरह हो गया है, उसमें कोई भी बात नहीं आती। उसमें पानी डालेंगे तुरंत नीचे से निकल जाएगा। तो इस छिद्र से भरे मन को हम श्री हरि में कैसे लगा सकते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी घट नव छिद्र को सतसंगति सरिबोर, बाहर रहे न बूंद जल कीजे जतन करो। यदि अपने इस छेदों के भरे मन में श्री हरि की कथा को बसाना है, सद्गुणों को बसाना है, अपनी उन्नति के मार्ग को बसाना है, तो उसको हमें सत्संग की नदी में डुबो के ही रखना होगा। हम जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे सत्संग से, वैसे ही हमारे आधुनिक संसार का प्रभाव इस पे पड़ेगा और हम पुनः भक्तिहीन हो जाएंगे। तो यह संतों की महिमा है कि हमें नित्य निरंतर संतों की संगति में ही रहना है। रसिक मुरारी जी संतों के बड़े सम्मान करते थे। उनके द्वार पे बहुत बड़े बड़े जमात आते थे संतों के, बहुत स्वागत सत्कार होता था। और रसिक मुरारी जी प्रत्येक संत का चरणोदक स्वयं धोकर स्वयं पान करते थे, अपने गृह में रखते थे। एक घड़े में संतों का चरणोदक रख के उसकी भी पूजा अर्चना करते थे। तो एक बार रसिक मुरारी जी के यहाँ एक सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, जिसमें सभी संतों का समागम हुआ। और रसिक मुरारी जी ने अपने एक शिष्य से कह दिया कि तुम सभी संतों का चरणोदक लेकर मेरे पास आओ, मैं उसको पान करूँगा, उसके बाद सब विधि पूरी की जाएगी। तो शिष्य ने यथाशक्ति सब संतों का चरणोदक लिया और उनको लाके दिया। रसिक मुरारी जी ने चरणोदक पान किया तो शिष्य को देखकर बोला कि बेटा लगता है कोई त्रुटि हुई है। तो शिष्य ने कहा नहीं महाराज, मैंने बहुत ध्यान से सभी संतों का चरणोदक आपके पास लाया हूँ। रसिक मुरारी जी ने पान करके कहा नहीं, वह स्वाद नहीं है, जरूर किसी संत की अवज्ञा हुई है, तुम मुझे बताओ। तो शिष्य ने कहा कि एक कोढ़ी संत हैं, उनका चरणोदक मैंने नहीं लिया। रसिक मुरारी जी ने कहा देखा, अपमान हुआ ना संत का। उस कोढ़ी संत का भी चरणोदक जब रसिक मुरारी जी ने पान किया तब उन्होंने कहा कि हाँ, अब पूर्ति होगी, अब जो भी विधि हो रही है उसकी पूर्ति होगी। और हमारे संतजन ये भी कहते हैं कि उस कोढ़ी संत को भी रसिक मुरारी जी ने बाकी संतों का चरणोदक पान कराया तो उनका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया, वह स्वस्थ हो गए। तो संतों की महिमा है। और जब भी हम किसी नियम का पालन करते हैं, जब भी हम अपने रोज के कार्य में भी हम किसी नियम का पालन करते हैं, यदि उसमें थोड़ी भी त्रुटि होती है तो हमें तुरंत आभास हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही होता है। भक्ति का मार्ग तो सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और आत्मा तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, हमेशा चिन्मय रहती है। तो अगर कोई त्रुटि होती है तो आभास करने में जरा भी विलंब नहीं होता है। और वही आभास रसिक मुरारी जी को हुआ जब उनके शिष्य ने एक कोढ़ी संत का चरणोदक नहीं लिया। तो ये रसिक मुरारी जी की संतों की सेवा थी। रसिक मुरारी जी के जो गुरु श्रेष्ठ थे श्यामानंद जी, धरोंदा नामक स्थान में उनका आश्रम था। वहाँ का एक नया नवाब आया जो कि संतों को बहुत कष्ट दे रहा था। तो श्यामानंद जी ने अपने दूसरे शिष्य को बोलकर रसिक मुरारी जी को बुलाने के लिए भेजा। तो वह शिष्य रसिक मुरारी जी के पास पहुंचा और संयोगवश
जब वह शिष्य गुरुदेव श्यामानंद जी का संदेश लेकर रसिक मुरारी जी के पास पहुंचा तो उस समय रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे। लेकिन उसी समय शिष्य ने कह दिया कि गुरुदेव के यहाँ से मैं आया हूँ, गुरुदेव की आज्ञा है कि आप उनकी सेवा में चलें। अब रसिक मुरारी जी की गुरु निष्ठा आप देखिए। रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे हैं, भोजन वैसे ही छोड़ा, हाथ तक नहीं धोया, आचमन तक नहीं किया। जिस स्थिति में थे उस स्थिति में आप गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरु की आज्ञा का पालन का यही विधि होना चाहिए। इसीलिए लोकनाथ स्वामी कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिय एज्ञा आर न करिय मने आशा। जिसने गुरु मुख पद्म के एक वाक्य को भी अपना लिया, एक वाक्य को भी जिस शिष्य ने अपने जीवन में उतार लिया, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह गुरुदेव की आज्ञा का प्रभाव है और जो शिष्य उस आज्ञा का पालन करता है, यह उसकी महत्ता है, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। रसिक मुरारी जी जस के तस अपने गुरु के सेवा में पहुंचे। झूठे होने के कारण हाथ झूठा था, मुंह झूठा था। गुरुदेव को पीछे से दंडवत किया। गुरुदेव ने पूछा, पीछे से दंडवत क्यों कर रहे हो? तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि मैं जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, भक्त जी ने आचमन किया और गुरुदेव की आज्ञा को सुनने के लिए बैठ गए। तो गुरुदेव ने कहा कि वो नवाब है, वो सबको कष्ट दे रहा है, संतों को, तो हम सब मिलके विचार करते हैं कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि मैं कल उससे मिलने जाता हूँ, मैं कल उससे मिल के आऊँगा। इधर नवाब तक ये बात पहुँची कि संत जी हैं, वो मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे। तो कह रहे हैं, अच्छा बहुत बड़े संत आ रहे हैं, चलो उनको आने दो, मैं उनका कारनामा देखूंगा। ऐसा विचार किया। इधर रसिक मुरारी जी के शिष्यों को पता चल गया कि वह अवश्य कुछ न कुछ करने वाला है। तो वह रसिक मुरारी जी से बोलते हैं कि आप मत जाइए, हम लोग चले जाएंगे, आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो रसिक मुरारी जी ने कहा, नहीं नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है, मैं जाता हूँ, देखूंगा, वहाँ जो होता है उसके हिसाब से सब ठाकुर जी संभालेंगे। दूसरे दिन नवाब ने पालकी भिजवाई रसिक मुरारी जी के लिए। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, संतों का ऐसा सत्कार तो यह कभी करता नहीं है। रसिक मुरारी जी निश्चिंत मुद्रा में उस पालकी में बैठ के आगे चले। कुछ ही दूर गए थे कि एक मतवाला हाथी, पागल हाथी को नवाब ने छुड़वा दिया रास्ते में, कि जिस रास्ते से रसिक मुरारी आ रहे हैं उसी रास्ते पे एक पागल हाथी को छोड़ दिया जाए। उस पागल हाथी को देखकर कहार तो पालकी रख के भागी गए, बाकी सब लोग में भी भागा दौड़ी मच गई। इधर उधर सब लोग गिरने लगे। पागल हाथी किसी को उठा के कुचल रहा, किसी का घर कुचल रहा, किसी का दुकान कुचल रहा। सब लोग रसिक मुरारी जी को बोलने लगे कि चलिए चलिए, आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चलिए। लेकिन रसिक मुरारी जी अत्यंत शांत मुद्रा में पालकी से उतरे और हाथी को आदेश दिया, हे गजराज, तुम शांत हो जाओ और श्री हरि का नाम लो, हरि हरि बोलो। आप भगवान भगवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो वास्तव में पंडित है, जिसका ज्ञान परिपक्व है, वह प्राणी मात्र में मुझे ही देखता है। और यही स्थिति रसिक मुरारी जी की भी थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो सामान्य मनुष्य चल रहा है या जो पागल हाथी चल रहा है, उनके लिए सब बराबर ही थे। जिस प्रकार से वह अपने शिष्यों को, जिस प्रकार से वह एक साधारण मनुष्य को आदेश देते, उसी प्रकार से उन्होंने उस मत वाले हाथी को भी उपदेश दिया। और विश्वास का यह परिणाम होता है, ठाकुर जी पे विश्वास का यह परिणाम होता है कि वह मत गजराज भी, वह मतवाला हाथी, पागल हाथी शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया। रसिक मुरारी जी की बातें सुनी, उनसे हरि नाम का उपदेश धारण किया उस मत वाले हाथी ने।
और वह एकदम शांत हो गया। इसीलिए तो नारद जी भक्ति सूत्र में भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, शांति रूपात परमानंद रूपात। भक्ति को प्राप्त करने वाला स्वभाव से ही शांत हो जाता है, परमानंद में लीन हो जाता है। शांत का मतलब उसके अंदर की वासनाएं खत्म हो जाती हैं, उसके अंदर की जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जो बंधन है, वह कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में एक रस रह सकता है। भक्ति की ऐसी महिमा है, शांत रूपात परमानंद रूपात। वह मनुष्य को इस शांति के मार्ग से परमानंद तक पहुंचा देती है। और वही स्थिति आज उस मतवाले हाथी की है। रसिक मुरारी जी से उसने सदुपदेश धारण किया और रसिक मुरारी जी ने उसका नया नामकरण किया गज गोपाल दास। तो गज गोपाल दास भी गुरु के तरह ही संत प्रेमी। जिस प्रकार से हमारे माता पिता का संस्कार हमारे में आता है, उसी प्रकार से हमारे गुरुजनों का भी संस्कार हमारे में आता है। और यही गुरुदेव रसिक मुरारी जी का संस्कार, संत सेवी संत प्रेमी, वह संस्कार गज गोपाल दास जी में भी गया। वह हाथी अब संतों के आश्रम में ही रहने लगा, संतों के साथ रहता, आनंद देता, आनंद करता। अब उसका एक स्वभाव हो गया, कहीं भी कुछ भी देख के आवश्यकता की वस्तु देखता तो वह उठा के ले आता, संतों के आश्रम में लेके आ जाता। चाहे वह साहूकारों का अनाज ही क्यों ना हो, चाहे किसानों के खेत का अनाज क्यों ना हो, उसे लगता कि ये तो संतों के काम आएगा, तो वह उठा के संतों के पास ले आता। एक बार सब किसान और साहूकार मिलकर रसिक मुरारी जी के पास गए और बोले, अपने शिष्य को थोड़ा समझा दीजिए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे सामान नहीं उठाना सबका, किसी का। तो वह उपदेश भी गज गोपाल दास जी ने स्वीकार किया। गुरुदेव ने आदेश दिया था कि हमेशा संत सेवा करना, संतों पे विश्वास करना। गज गोपाल दास संतों के मध्य में ही रहते। उधर नवाब को पता चला कि यह तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड एलिफेंट, वेरी नाइस ट्रेंड एलिफेंट लिविंग विथ पीपल इन जनरल, ये तो हमारे पास होना चाहिए। अब वो बार बार किसी न किसी को भेजता कि गज गोपाल दास जी को पकड़ के ले आओ, लेकिन गज गोपाल दास जी किसी के पकड़ में नहीं आते। तो एक बार उसने चाल चली और किसी को साधु वेश बनाकर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाया, वैष्णव रूप धराया और उसको भेज दिया। गज गोपाल दास जी ने उसको संत समझा। उसके पीछे पीछे जब आ गए तो उन्हें पता चला कि मैं तो पकड़ा गया हूँ। लेकिन उनका नियम था कि बिना संतों के प्रसाद के वह कुछ पाते ही नहीं थे, ग्रहण ही नहीं करते थे। तो गज गोपाल दास जी कुछ भी ग्रहण न करें। नवाब ने सोचा कि इनको पानी तो पिलाओ इसको, ऐसा सोच के गंगा जी के मध्य में ले गए। गंगा जी के मध्य में खड़े होकर गज गोपाल दास जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। यूं तो मोक्ष जो है विशेष रूप से मानव शरीर में ही मिलता है। इसीलिए नर्तन समने कवने हो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इस मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है जिसकी इच्छा स्वयं देवता गण भी करते हैं। क्यों? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। साधन, यह शरीर है जिससे हम साधन कर सकते हैं, पुण्य का साधन कर सकते हैं, परोपकार का साधन कर सकते हैं, परमार्थ का साधन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम भक्ति का साधन कर सकते हैं। अपनी आत्मा को उस परमात्मा से पुनः मिलाने का साधन इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च। मनुष्य शरीर को और पशु शरीर को एक ही चीज अलग करती है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। आहार निद्रा भय मैथुनम च। चाहे वो भोजन करना हो, चाहे वो निद्रा लेना हो, सोना हो, भय हो, स्वयं की रक्षा करना हो, और संतान उत्पन्न करना हो, यह सारे कार्य पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। परंतु अंतर क्या है? अंतर यह है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, वह साधन कर सकता है। और इसीलिए संतों ने, ग्रंथों ने बार बार यह कहा है कि जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके साधन ना करे वह पशु के समान ही है।
यदि आप सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही जी रहे हैं, तब तो आप पशु तुल्य ही हो गए। इसीलिए मनुष्य शरीर देवताओं को भी इच्छित होता है, क्योंकि इसमें एक बुद्धि है, साधन कर सकते हैं हम इस संसार में, इस मनुष्य शरीर से साधन कर सकते हैं। परंतु भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का अधिकार प्रत्येक जीवात्मा को है। हर जीवात्मा को भगवत भक्ति और भगवत शरणागति का अधिकार है। चाहे मैं निवेदन कर रही थी कि प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जीवात्मा को ठाकुर जी की शरणागति का अधिकार है। तो इसीलिए गज गोपाल दास जी भी गुरु के आश्रित होकर, सदुपदेश धारण करके, गुरु के एक वाक्य को अपने जीवन में उतार के परम गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि कर्म बंधन में तो सभी जीवात्माएं हैं, और कर्म बंधन से सिर्फ केवल वही मुक्त हो सकता है जो भगवत शरणागति ले। पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है, क्योंकि हमें दोनों का ही फल मिलना है। परंतु बंधन मुक्ति का साधन सिर्फ भगवत शरणागति है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्विंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो, या स्वयं देवराज इंद्र क्यों ना हो, अपने अपने कर्मों के बंधन में फल को भोगते रहते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, किंतु कर्म को मूल रूप से नष्ट कर देने में केवल एक ठाकुर जी की भक्ति ही है। जो उनकी शरणागति लेता है, जो उनकी भक्ति करता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम उस आदि पुरुष गोविंद का स्मरण करते हैं। आइए हम सब भी मिलकर, कितना सुंदर शुभ अवसर है दीपावली का, श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण बना रहे सबको, ऐसी शुभकामना है हमारी आपके जीवन में। ठाकुर जी का स्मरण हर रोज, प्रत्येक दिन कुछ क्षण के लिए तो बना रहे, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमार्थ परिणाम सुलभ सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम। चाहे वो परमार्थ हो, पुरुषार्थ हो, या अपने स्वयं के लिए कोई कार्य हो, या भक्ति के लिए कार्य हो, सकल सिद्ध सब साहिबी, सब कुछ ही सिद्ध हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कैसे? सुमिरत सीताराम, श्री सीताराम जी का सुमिरन करते रहने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस पावन मंगलमयी बेला में मेरी भी यही शुभकामना है कि आपके सबके जीवन में प्रत्येक दिन कुछ क्षण के लिए तो भगवत भजन, भगवत चिंतन बना रहे। इसी के साथ हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री हरि।